कैसिमिर फंक पोलैंड के एक बायोकेमिस्ट थे। इन्होंने 1911 में ये पता लगाया कि जो मुर्गियाँ पॉलिश्ड राइस, जिनकी आउटर ब्राउन लेयर हटा दी जाती है, जिससे राइस ब्राइट और वाइट दिखने लगते हैं, जल्दी कुक हो जाते हैं, उनको खाती हैं, उनमें पॉलीन्यूरिटिस बीमारी हो जाती है। जब इनको राइस ब्रान दिया जाता है तो ये बीमारी ठीक भी हो जाती है। राइस ब्रान यानी कि बिना आउटर ब्राउन लेयर हटाए हुए। फंक ने इस इसेंशियल कंपाउंड को विटामिन VITAMINE बोला, वाइटल प्लस अमीन, क्योंकि अर्ली विटामिन जो डिस्कवर्ड हुए थे उसमें अमीनो ग्रुप्स थे, पर बाद में पता चला कि सभी में अमीनो ग्रुप्स नहीं होते हैं, तो नाम विटामिन VITAMIN कर दिया गया। ये रिसर्च उनकी 1912 में पब्लिश हुई थी। तो विटामिन क्या है? व्हाट इज विटामिन? विटामिन आर ऑर्गेनिक कंपाउंड रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट इन द डाइट ऑफ एनिमल्स/ह्यूमन फॉर हेल्दी ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। ज़्यादातर विटामिन कोएंजाइम होते हैं। कोएंजाइम एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है जो एंजाइम्स की एक्टिव होने में हेल्प करता है, यानी कि ये कोएंजाइम नहीं होगा तो एंजाइम एक्टिव नहीं हो पाएगा और फंक्शन नहीं कर पाएगा प्रॉपर्ली। विटामिन को बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर पाती है, बना नहीं पाती, तो फूड से ही लिया जा सकता है। लेकिन जैसे विटामिन के होता है और विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, ये GI ट्रैक्ट में भी बैक्टीरिया द्वारा बनाया जाता है। GI ट्रैक्ट गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की लार्ज इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया, खास करके ई कोलाई बैक्टीरिया, विटामिन के को लार्ज अमाउंट में बना लेता है, दोनों ही विटामिन को। इसके अलावा कुछ और भी बैक्टीरिया होते हैं जो इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो बैक्टीरिया केवल आपको बीमार ही नहीं करते, कुछ बैक्टीरिया फायदा भी पहुंचाते हैं। विटामिन ए को बॉडी असेंबल कर सकती है अगर उसको रॉ मटेरियल दे दिया जाए, यानी कि प्रोविटामिन प्रोवाइड किए जाएं, जैसे कि बीटा कैरोटीन। ये होता है गाजरों में, कैरेट्स में, येलोविश ऑरेंज टाइप की जो होती हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स में, स्पिनच, पालक में। विटामिन को दो ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं, फैट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल विटामिन। फैट सोल्यूबल में आते हैं विटामिन A, D, E, K। वाटर सोल्यूबल में केवल B और C, विटामिन B कॉम्प्लेक्स और C। फैट सोल्यूबल जो विटामिन है, ये इनको जब डाइटरी लिपिड्स मिलते हैं साथ में, तब स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो पाते हैं और काइलो माइक्रोन्स के रूप में पैक हो जाते हैं। तो लिपिड्स नहीं होंगे तो अच्छी क्वांटिटी में ये एब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगे, तो थोड़ा बहुत फैट खाना भी जरूरी होता है। तो ये सेल्स में स्टोर हो जाते हैं, खासकर हेपेटोसाइट्स, लीवर की सेल्स में। तो फैट तो वैसे भी कहाँ आसानी से कम हो पाता है, तो याद रखा जा सकता है कि लॉन्ग लास्टिंग विटामिन है, फैट सेल्स में स्टोर रहेगा, डेली नीड नहीं होती है इसकी। लेकिन वाटर सोल्यूबल जो विटामिन होता है उसकी डेली नीड होती है, क्योंकि ये बॉडी फ्लड में डिजोल्व हो जाते हैं, एक्सेस क्वांटिटी इनकी स्टोर नहीं हो पाती, एक्सक्रीट हो जाती है यूरिन के जरिए, तो डेली डाइट में विटामिन चाहिए होते हैं। इसमें से विटामिन C, E और बीटा कैरोटीन जो एक प्रो विटामिन है, ये तीनों एंटीऑक्सीडेंट का भी काम करते हैं। और एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है? ये फ्री रेडिकल्स को इनएक्टिव करता है। फ्री रेडिकल्स सेल मेम्ब्रेन, DNA और सेलुलर स्ट्रक्चर और भी होते हैं, उनको डैमेज करते हैं, जिससे एजिंग का प्रोसेस तेजी से हो जाता है, जल्दी बुढ़ापा आना, कैंसर, कोरोनरी आर्टरी डिसीज जिसमें एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाती है, कोरोनरी आर्टरी जो हार्ट को जो ब्लड पहुंचाने वाली आर्टरी होती है, वहाँ पर प्लेक जमा हो जाता है, जिससे हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आ सकती है। खासकर जैसे चैन स्मोकर होते हैं जो स्मोकिंग करते हैं बहुत ज़्यादा, उनमें फ्री रेडिकल्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, इनकी उम्र वास्तविक से ज़्यादा दिखने लगती है, खासकर अगर ये डाइट में एंटीऑक्सीडेंट ज़्यादा ना ले रहे हैं। फैट सोल्यूबल विटामिन में पहला है विटामिन A। इसकी दो फॉर्म होती हैं, रेटिनॉइड्स जो होता है वो एनिमल सोर्स से प्राप्त विटामिन A होता है, और क्रेटिनॉइड्स ये वेजिटेबल सोर्स से प्राप्त होता है, अल्फा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन, गामा कैरोटीन, जेंथोफिल बीटा, ट्रिप्टोजेंथिन, ये सारे प्रोविटामिन्स हैं। प्रोविटामिन्स ये वही हैं जो पहले भी बताया जा चुका है कि इनको बॉडी असेंबल करके विटामिन के रूप में बदल सकती है। रेटिनॉइड भी दो तरह के हो सकते हैं, रेटिनॉल और
रेटिनिल एस्टर, जब फैटी एसिड से बाउंड हो जाए तो रेटिनिल एस्टर हो जाता है। सोर्स हो गए येलो और ग्रीन वेजिटेबल, मैंगो, कैरेट, मिल्क। फंक्शंस हो गए एपिथेलियल सेल्स को हेल्दी रखना। एपिथेलियल सेल्स होती हैं स्किन लेयर में, चाहे आउटर हो यानी कि जो दिखती हो, विजिबल हो, या अंदर हो, इनर हो, जैसे कि यूरिनरी ट्रैक्ट में, लंग्स की लाइनिंग में या ब्लड वेसल्स में। ये सारी एपिथेलियल सेल्स से बने होते हैं। दूसरा फंक्शन हो गया इसका फॉर्मेशन ऑफ लाइट सेंसिटिव पिगमेंट्स इन रेटिना। रेटिना में लाइट सेंसिटिव पिगमेंट्स को बनाने में हेल्प करता है। विटामिन ए ऑप्सिन नाम की प्रोटीन के साथ कंबाइंड होकर रोडोप्सिन बनाता है, जो लाइट एब्जॉर्बिंग मॉलिक्यूल है। बोन और टीथ ग्रोथ में भी इसका रोल होता है। और इसका प्रो विटामिन बीटा कैरोटीन एंटीऑक्सीडेंट होता है, पहले भी इसकी चर्चा हो चुकी है। विटामिन ए की डेफिशिएंसी से, इसकी कमी से जीरोप्थेल्मिया नाम की बीमारी हो सकती है, जिसमें टीयर ग्लैंड्स, इनको लैक्रीमल ग्लैंड्स भी कहते हैं, जहाँ आंसू बनते हैं, वहाँ पर टीयर प्रोडक्शन नहीं हो पाता, आंसू नहीं बन पाते, यानी दिल में दर्द भी होगा और आंसू भी नहीं निकल पाएंगे। ये दिल में दर्द वो हार्ट अटैक वाला नहीं है। आंसू नहीं हो पाएंगे तो ड्राई आइज हो जाती हैं, आगे जाके ड्राई कॉर्निया, केरेटोमेलेसिया बोलते हैं इसको, ये हो जाता है। बाइटॉड स्पॉट्स हो सकते हैं। इसके अलावा विटामिन ए की डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस यानी कि रतौंधी, रात में ना दिखना, कम लाइट में ना दिखना, ये हो जाता है। आई सेल्स में पिगमेंट्स होते हैं रॉड्स एंड कॉन्स। जो रॉड्स होता है वो डार्कनेस में या कम लाइट में देखने में काम आता है। रॉड्स एंड कॉन्स दोनों ही रेटिना में जो लाइट पड़ती है उसको कन्वर्ट करके सिग्नल्स के रूप में ब्रेन तक पहुंचाते हैं, जिससे हम देख पाते हैं। तो रॉड्स वर्क नहीं करेंगे तो हम कम लाइट में नहीं देख पाएंगे। कॉन्स जो होते हैं, कॉन्स का काम होता है कलर को पहचानना और ब्राइट लाइट, ज़्यादा लाइट में देखना। एनिमल्स में रॉड्स की संख्या ह्यूमन से ज़्यादा होती है, हमसे ज़्यादा होती है, इसलिए एनिमल रात में अच्छा देख पाते हैं। आउल जो होता है, आउल में कॉन्स बहुत कम होती हैं, इसलिए दिन में नहीं देख पाते, लेकिन रॉड्स ज़्यादा होती है, इसलिए रात में इनका अच्छा विजन रहता है, अच्छा दिख पाता है। बाकी विटामिन ए की डेफिशिएंसी से टीथ डेवलपमेंट में प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ये टीथ की सही शेप, साइज और स्ट्रक्चर से भी रिलेटेड है। टीथ को डिगे से बचाने में भी हेल्पफुल है, बोन हेल्थ में इनका रोल है। रिसर्च में इसकी डेफिशिएंसी से साइनस और यूटीआई इन्फेक्शन में भी लिंक पाया गया। नेक्स्ट विटामिन है विटामिन डी। दो फॉर्म्स होती हैं इसकी, विटामिन D3 कोली कैल्सीफेरॉल, विटामिन D2 अर्गो कैल्सीफेरॉल। जो D3 है वो ज़्यादा बेटर मानी जाती है, क्योंकि ये लॉन्ग लास्टिंग है। विटामिन डी इसमें अधिक होता है और ब्लड में ज़्यादा समय तक रहती है। सोर्स हो गया इसका फिश ऑयल, एग यॉक, एग का येलो वाला पार्ट। सनलाइट की उपस्थिति में बॉडी इसको बना सकती है, यानी धूप में ना निकला करो, धूप की रानी। पूरा रंग तो काला होने से बच जाएगा, लेकिन बोन्स वीक हो जाएंगे, धूप की रानी हो या राजा हो। खासकर उनकी जो वेजिटेरियन होगा वो फिश नहीं खाएगा, मीट चिकन कुछ नहीं खाएगा, एग यॉक नहीं खाएगा, तो उसमें विटामिन डी होता है, उसको नहीं मिल पाएगा और सनलाइट में भी नहीं निकलेगा, तो विटामिन डी की उसके अंदर भारी कमी हो जाएगी। सनलाइट में अल्ट्रावायलेट रेज होती है, अल्ट्रावायलेट बी रेज, यूवी रेज की उपस्थिति में 7-DHC 7-डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल चेंज हो जाता है प्री विटामिन D3 में, जो बॉडी टेम्परेचर में बदलकर विटामिन D3 में बदल जाता है। ये फॉर्म ऑफ विटामिन डी है, D3 पहले ही बताया जा चुका है। ये जो 7-DHC था जिससे विटामिन D3 बना, ये स्किन की लोअर लेयर जो होती है एपिडर्मिस, उसमें उपस्थित होता है। लेकिन बहुत ज़्यादा सनलाइट लेने से भी स्किन प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, स्किन डिजीज, स्किन कैंसर। ये जो विटामिन D3 है ये इनएक्टिव फॉर्म है, यानी कि तोप तो है पर तोप में गोले नहीं है, किसी काम की नहीं है। गोले कौन देता है? गोले देता है लीवर और किडनी। लीवर और किडनी D3 को बदलकर कैल्सीट्रियोल में बदल देते हैं। ये एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी है,
यानी अप, डोप और गोले दोनों ही हैं। तो ये सर्कुलेट होता है कैल्सिट्रियोल ब्लड में एज ए हार्मोन के रूप में। यही रेगुलेट करता है कैल्शियम और फास्फोरस की कंसंट्रेशन को। तो गोले कौन दिया? लीवर और किडनीज। फंक्शन हो गया इसके एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस फ्रॉम एलिमेंट्री कैनाल से कैल्शियम और फास्फोरस को एब्जॉर्ब करना। पैराथायरॉयड जो हार्मोन होता है पीटीएच, उसकी हेल्प करना। किस चीज़ में हेल्प करता है? कैल्शियम आयन को मेंटेन रखने में, जिसको होम्योस्टेसिस बोलते हैं। इसका रोल नर्वस सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम और इम्यून सिस्टम में भी पाया गया है। दोनों तरह का इम्यून सिस्टम, इन्नेट भी और एडेप्टिव भी। इन्नेट क्या होता है? इन्नेट होता है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट हार्मफुल सब्सटेंस, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस के खिलाफ। ये जन्म से ही होता है। एडेप्टिव जो बाद में प्राप्त हुआ, चाहे वैक्सीन से हुआ या कोई बाहर से माइक्रो ऑर्गेनिज्म आया, बैक्टीरिया, वायरस, उससे इन्फेक्शन हुआ। तो एडेप्टिव का ड्यूरेशन कुछ हफ्ते से लेकर लाइफ लॉन्ग तक रह सकता है। विटामिन डी के रिसेप्टर्स और मेटाबोलाइजिंग एंजाइम बी सेल, टी सेल्स, मोनोसाइट और डेंड्रिटिक सेल्स में भी मिलते हैं। विटामिन डी में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण भी हैं, यानी कि एक्सेसिव या क्रोनिक इम्यून रेस्पॉन्स को रोकता है। इम्यून रेस्पॉन्स होता है ऑटो इम्यून डिजीज, यानी कि जब बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है खुद बॉडी को ही नष्ट करने लगे, उसकी सेल्स को नष्ट करने लगे। तो इसलिए विटामिन डी की डेफिशिएंसी काफ़ी ऑटो इम्यून डिजीज में देखी गई है, जैसे फ्लो डिजीज, जुवेनाइल डायबिटीज, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, अस्थमा, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, इन सब में इसकी डेफिशिएंसी देखी गई है। इसकी डेफिशिएंसी से बच्चों में रिकेट्स मन की बीमारी हो जाती है, जिसमें उनकी बोन्स सॉफ्ट और वीक हो जाती हैं, जिससे स्केलेटल मसल्स रिलेटेड एबनॉर्मलिटीज हो जाती हैं। यानी कि जो कैल्शियम बोन्स में इकट्ठा होना था वो वहाँ नहीं इकट्ठा हुआ, वो ब्लड में सर्कुलेट करता रहा इस विटामिन की डिफिशियंसी की वजह से। एडल्ट्स में इससे ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, ये भी एक बीमारी है बोन्स की, इसमें बोन डेंसिटी कम हो जाती है। वजह वही होती है कि कैल्शियम डिपॉजिट नहीं हो पा रहा बोन में, तो बोन वीक हो जाएगी, फ्रैक्चर्स की संभावना बढ़ जाएंगी। इसके अलावा थकान, मसल वीकनेस, मसल एक, मसल क्रैम्प्स, ये भी इसकी कमी से होते हैं। नेक्स्ट विटामिन है विटामिन ई, इसको टोकोफेरोल भी कहते हैं। सोर्सेज हो गई नट्स, व्हीट जर्म, सीड ऑयल्स, फिश लीवर ऑयल। फंक्शंस इसके एंटीऑक्सीडेंट तो ये है ही, इसके अलावा सेल मेम्ब्रेन, डीएनए, आरएनए, आरबीसी फॉर्मेशन में सहायता करता है। इसको एंटी स्टेराइल विटामिन भी कहते हैं, क्योंकि मेल फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम को नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए इसकी आवश्यकता होती है। न्यूरल सिस्टम की फंक्शनिंग में भी ये सहायता करता है, वाउंड हीलिंग में भी हेल्प करता है। CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड से लीवर को प्रोटेक्ट करता है और लीवर स्कैरिंग से भी लीवर को बचाता है। इसकी डेफिशिएंसी नॉर्मली एडल्ट्स में होती नहीं है, या कोई एब्जॉर्प्शन डिसऑर्डर होगा तभी डेफिशिएंसी होगी, क्योंकि ये काफ़ी मात्रा में फैट सेल्स में स्टोर रहता है। डेफिशिएंसी से माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स, इनके स्ट्रक्चर और फंक्शन पर प्रभाव पड़ता है, जिससे न्यूरोलॉजिकल इश्यूज हो जाते हैं। ऑटोमेटिक इन्वोलेंट्री जो एक्शंस हैं, रिफ्लेक्सेस हैं, वो स्लो हो जाएंगे, जैसे चीखना, खाना, देखना। डिफिकल्ट वॉकिंग होगी, बॉडी मूवमेंट कंट्रोल्स में फर्क आएगा। साथ ही इससे हीमोलाइटिक एनीमिया होता है इसकी वजह से। हीमोलाइटिक एनीमिया है जब आरबीसी की फॉर्मेशन रेट से उसकी ब्रेक डाउन रेट ज़्यादा हो जाए। हीमोलाइटिक एनीमिया ऑटो इम्यून डिसऑर्डर या जेनेटिक फैक्टर की वजह से हो सकता है। उसके बाद आते हैं विटामिन के।